आज हम बात करेंगे यदि आपके चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाती हैं या आपके लिप्स के आसपास लाफिंग लाइन बन जाती है या आपकी आंखों के पास भी झुर्रियाँ बन जाती हैं। वैसे तो एक बात हमेशा याद रखना, यदि आपके चेहरे पर झुर्रियाँ बनती हैं तो ये आपका तजुर्बा शो करती है कि आप कितने तजुर्बेकार हैं। पर फिर भी मन ये करता है कि अभी हमें तजुर्बा तो दिखाना है पर उम्र नहीं दिखानी। तो यदि आप चाहते हो कि आपका तजुर्बा भी शो हो, आपकी उम्र भी ना दिखे, तो चलिए आज हम बात करते हैं कि यदि आपके चेहरे पर झुर्रियाँ बन जाती हैं। झुर्रियाँ कभी आंखों के पास होती हैं, नोज़ के आसपास होती हैं, लिप्स के आसपास हो जाती हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि लिप्स के आसपास आपकी लाफिंग लाइंस बन जाती हैं। और जो लाफिंग लाइंस आपके चेहरे पर बन जाती है, ये हमेशा यही शो करती है कि आप बहुत दिल खोल कर हंसते हैं। आप हमेशा दिल खोल कर हंसिए। बट फिर भी यदि आपको लाफिंग लाइंस बन ही जाती हैं और आप बहुत परेशान हैं कि मेरी लाफिंग लाइन बहुत ज़्यादा दिखती है, तो आज का जो मेरा DIY रेमेडी है उसे आप ज़रूर अपने घर पर देखिए। मैं आज एक इंग्रेडिएंट की बात करूंगी जो आज का हीरो इंग्रेडिएंट है, जो आपकी इन सब समस्याओं को दूर करेगा। आपको यदि ऐसा लगता है कि आपकी आंखों के नीचे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल हो गए हैं या बहुत ज़्यादा आपकी आईज पफी पफी सी बन गई हैं, इनफैक्ट सूज जाती है, वाटर बैग्स बन जाते हैं आंखों के नीचे, तो भी आज का जो यदि आप DIY रेमेडी देखते हैं तो आप इन सब समस्याओं से भी छुटकारा पा सकते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे फेस पर बहुत सारे ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स बन जाते हैं और हम बहुत कोशिश करते हैं पर ब्लैक हेड वाइट हेड तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ता। मैं तो यही कहती हूँ, यदि पीछे भी पड़ना तो अच्छी चीज़ें पीछे पड़े ना, ये ब्लैक एंड वाइट हमारे पीछे क्यों पड़ जाते हैं। एनीवेज, आप यदि इन समस्याओं से भी जूझ रहे हैं तो आज का जो मेरा DIY रेमेडी है इसे ज़रूर देखिएगा। कभी कभी बहुत सारे लोगों की ऐसा होता है, ओपन पोर्स की समस्याएं हो जाती हैं। ओपन पोर हमारे नीट ही नहीं होते। यदि आपको ऐसी भी समस्याएं, और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे स्किन पर मेलास्मा या पिगमेंटेशन या ब्लैक स्पॉट्स बहुत अधिक हो जाते हैं, एक्नेज होते हैं और अपना निशान छोड़ जाते हैं। एक्नेज भी ऐसे जिद्दी एक्नेज होते हैं जो सच में अपना निशान छोड़ जाते हैं। यदि आपको वो निशान भी छूट गया आपके चेहरे पर, तब भी आप इस DIY रेमेडी को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। इसको लगाने के बाद आप डेफिनेटली बहुत खुश होंगे। और ये एक ऐसी रेमेडी है जिसको सभी लोग जानते भी हैं और नहीं भी जानते। जानते भी हैं और नहीं भी जानते, इसका ये मतलब है कि हमें पता है पर हम बहुत अधिक इसके बेनिफिट के बारे में नहीं जानते, या जानते भी हैं तो हम छोड़ देते हैं यूं ही कि ये प्रोडक्ट, ये छोटा सा प्रोडक्ट, ये क्या करेगा हमारी स्किन पर। यही एक छोटा सा प्रोडक्ट आपकी स्किन पर कितना मैजिकल इफेक्ट्स देगा। आप यदि इसको यूज़ करेंगे ना, आप ऐसा नहीं कि एक दो बार, आप इसको रेगुलर यूज़ करेंगे तो देखिएगा आपकी स्किन पर कोई भी दाग नहीं होगा। आपकी स्किन एकदम बेदाग होगी, आपकी स्किन से झुर्रियाँ तक गायब हो जाएंगी। तो फिर देर किस बात की, चलिए बात करते हैं इस मैजिकल प्रोडक्ट की। वेलकम माय ब्यूटीफुल फैमिली। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एनर्जेटिक होंगे और अपना ध्यान भी रखते होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है अरंडी के तेल के ऊपर, यानी केस्टर ऑयल। वो केस्टर ऑयल जो हमारी स्किन के लिए तो है ही बहुत अच्छा, उसके साथ साथ ये हमारी बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। यदि आपके बाल ग्रो नहीं करते या आपके बाल बहुत अधिक झड़ते हैं या आपके बालों में कोई भी समस्या है डैंड्रफ की या ईचिंग की, ये उन सब को भी दूर करता है। पर हमेशा याद रखिएगा इसको कैसे यूज़ करना है, क्योंकि ये बहुत थिक होता है। जब हम इसको लगाते हैं तो इसको रिमूव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। चलिए आज हम इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि इसको कैसे लगाना है और किस चीज़ में हमने मिक्स करना है। हमारी आईब्रोज को थिक करता है, उसके साथ साथ ये हमारी पलकों को भी घना और मजबूत करता है। बहुत से ऐसे लोगों की समस्याएं होती हैं कि उनकी जो पलकें हैं वो गिरती हैं। यदि आपकी भी कोई ऐसी समस्या है कि आपकी भी पलकें गिरती हैं तो आप अरंडी का तेल यानी केस्टर ऑयल का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। और साथ साथ हमारे जो लिप्स के आसपास लाफिंग लाइंस हो जाती हैं, ये इसको भी दूर करता है। इसको दूर करने के लिए मैं नेक्स्ट सीरीज़ में आपको बताऊंगी कि आपको घर पर रात को सोने से पहले कैसे प्रेशर पॉइंट्स प्रेस कीजिए जिससे कि आपकी ये सारी समस्याएं भी दूर होंगी। पर आज हम बात करेंगे केस्टर ऑयल के ऊपर, अरंडी के तेल के ऊपर। केस्टर ऑयल यानी अरंडी का तेल हमारी जो ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को भी दूर करता है। जैसे हमारे स्किन पर ब्लैक एंड वाइट बहुत सारे हेड्स हो जाते हैं जिससे हम बहुत परेशान होते हैं। ये अक्सर उन लोगों की समस्याएं होती हैं जिनका ओपन पोर्स होते हैं या वो बाहर जाते हैं, वो डस्ट के कारण हमारे वाइट हेड और ब्लैक हेड्स बहुत अधिक हो जाते हैं। इसके लिए आप फेशियल कराइए ताकि आप डीपली इसको रिमूव कर सकें। और साथ साथ फेशियल के साथ साथ आप घर पर भी इस ऑयल का इस्तेमाल कीजिए जो आप अपने चेहरे पर लगाएंगे तो आपकी ये सब प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी।
यदि मैं आपको पूरे बेनिफिट्स गिनाऊं तो आप फिंगर्स पर इसको काउंट भी नहीं कर पाएंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि हम इसको यूज़ कैसे करेंगे। यूज़ करने से पहले हमें एक बात का ध्यान देना है कि हमारी स्किन बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। जब भी हमारी स्किन बिल्कुल नीट एंड क्लीन होगी तो हमें रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे मिलेंगे। सबसे पहले एक अच्छे फेस वॉश से अपने पूरे फेस को वॉश कीजिए। वॉश करने के बाद एज़ यूजुअल हम जैसे आपको बताते हैं कि आपने अपने फेस को क्लीन करना है कच्चे दूध के साथ, क्योंकि रात को सोने से पहले हमने इसे अप्लाई करना है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि घर पे कच्चा दूध रॉ मिल्क अवेलेबल नहीं होता। यदि आपके घर में उस समय रॉ मिल्क अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, आपने सिंपल मिल्क लेना है, कॉटन को डिप करना है और अच्छे से आप अपने स्किन को नीट एंड क्लीन करना है। आपने एक एक पोर जो है वो नीट करना है इसको कच्चे दूध के साथ में। या आपको लगता है कि आपको कच्चा दूध सूट नहीं करता तो आप कोई भी क्लिनजिंग मिल्क जो भी आपको सूट करती है आप उसे ले लीजिए। लेने के बाद आप अपने चेहरे को अच्छे से नीट कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम अपने आईब्रोज़ को घना कैसे बनाएं। यदि आपकी आईब्रोज़ घनी हो जाएगी तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इस ऑयल में इतनी पावर है कि ये आपकी आईब्रोज़ को घना बना सकती है। जाने कैसे? सबसे पहले हमने एक मस्कारा की बॉटल होती है, सबके पास होती है मस्कारा की बॉटल। जब भी वो खाली हो जाती है तो हम थ्रो कर देते हैं। आपने आज से उसको बिल्कुल फेंकना नहीं है, आपने उसके अंदर डालना है। आप अच्छे से वॉश कर लीजिए उसको। उसके अंदर आप डालिए अरंडी का तेल यानी केस्टर ऑयल और डालिए ये कोकोनट वर्जिन ऑयल। एक केस्टर ऑयल और कोकोनट वर्जिन ऑयल दोनों को इक्वल क्वांटिटी में उस बॉटल में डाल दीजिएगा। डालने के बाद अच्छे से शेक करना है। इनफैक्ट जब भी आप इसे अप्लाई करेंगे तो आप अच्छे से शेक करके ही इसे अप्लाई करेंगे। मस्कारा ब्रश के साथ में आपने पूरे आईब्रोज पर उसको अप्लाई करना है। लगाने के बाद में 1-2 मिनट के लिए आप ऐसे से करके मसाज भी कर लीजिए। अप्लाई करने के बाद आप पूरी रात इसे छोड़ दीजिएगा। आप इसको एवरी सिंगल डे लाइक आपको डेली यूज़ करना है। आप तब देखिएगा कि आपका रिजल्ट कितना अच्छा मिलता है। आप मुझसे भी एक क्वेश्चन करेंगे कि आपकी क्यों इतनी लाइट है। मेरी आईब्रोज लाइट है, मेरी पहले से बहुत अच्छी हो गई है। पहले तो इससे भी ज़्यादा लाइट थी, जब से मैं इस ऑयल को यूज़ कर रही हूँ तो मेरी थोड़ा बेटर हो गई है। पर इसको आप ट्रीटमेंट के हिसाब से यूज़ कीजिएगा और मैं ट्रीटमेंट के हिसाब से यूज़ नहीं कर पा रही हूँ। दैट इज़ वाई मुझे रिज़ल्ट थोड़ा सा स्लो मिल रहा है। और पलकों के ऊपर, क्योंकि बहुत घनी पलकें सबका सपना होता है, हर लड़की का एक ही सपना होता है कि मेरी आईब्रोज अच्छी होनी चाहिए, मेरी आंखों की जो पलकें हैं वो भी अच्छी होनी चाहिए। तो आपने वही मस्कारा की बॉटल से दोबारा उसको शेक करना है। बिफोर एवरी यूज़ आपने उसको शेक ज़रूर करना है कि आपने मस्कारा के ब्रश के साथ 2-3 बार आप लैशेस के ऊपर अप्लाई कर लीजिए। देन आप ओवरनाइट इसे छोड़ दीजिए। अब हम बात करेंगे लाफिंग लाइंस की, कि हमारी जब लाफिंग लाइंस बन जाती हैं या फिर हमारी बहुत सारी झुर्रियाँ बन जाती हैं। अक्सर ऐसा होता है झुर्रियाँ जो होती हैं वो या तो आंखों के पास होती हैं या इस एरिया में होती हैं या लिप्स पर होती हैं या फिर हमारी चिन पर होती हैं। कभी कभी ऐसा होता है हमारी नेक के ऊपर बहुत सारी लाइंस बन जाती हैं। उम्र के साथ बनती हैं तो एक नेचुरल फिनोमेना, बट ऐसा नहीं है। हम इस उम्र को अभी हम रोक सकते हैं। हम उससे यही कहेंगे उम्र को भी थम जा। उसके लिए हमने क्या करना है, आपने केस्टर ऑयल अपने हाथ में लेना है, आपने 2-3 ड्रॉप्स ही लेना है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट डालना है। अपने फिंगर के साथ उसे थोड़ा रब कर लेना है। अच्छे से उसको हीट करने के बाद में अपने फिंगर से लेना है, डब 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 पूरे फेस पर लगाना है। लगाने के बाद हमने अपर डायरेक्शन में इसकी मसाज करनी है। कुछ मसाज करने के बाद में आपने गुआशा टूल लेना है। गुआशा टूल मार्केट में इजीली मिल जाता है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दे दूंगी यदि आपको मंगाना है तो। आपने गुआशा टूल्स के साथ अपनी स्किन को खींचते हुए उस टूल को आपने अच्छे से, आप देखिए, खींचते हुए आपने मसाज करनी है। तो आपकी स्किन भी टाइट होगी और लाफिंग लाइंस भी दूर हो जाएगी। तो आपने गुआशा टूल को भी यूज़ करना है। अब यदि आप सोचेंगे गुआशा टूल कहाँ से मिलता है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेकआउट कीजिए और आप अपना गुआशा टूल मंगवा लीजिए। आप नेक पे भी कीजिएगा। लगाने के बाद आप ओवरनाइट छोड़ दीजिए। एक तो आप अपने चेहरे पर ऐसे लगा सकते हैं। दूसरा, यदि आपको लगता है कि बहुत थिक है और मैं अपने चेहरे पर बहुत चिपचिप नहीं लगा सकती, तो आपने 2 ड्रॉप्स लेने हैं अरंडी का तेल यानी केस्टर ऑयल और 2 ड्रॉप्स ही आपने लेने हैं कोकोनट वर्जिन ऑयल। दोनों को लेकर मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हथेली पर देन अगेन उसमें से हीट प्रोड्यूस करनी है। कि ड्रॉप्स आपने पूरे फेस पर अप्लाई करने हैं। ये थोड़ा ईजी रहेगा आपके लिए अप्लाई करना, क्योंकि इसके अंदर हमने कोकोनट ऑयल डाल दिया।
इन दोनों को डालने के बाद में आपने पूरे चेहरे पर अच्छे से मसाज कर लेनी है। अब हम बात करेंगे कि आँखों के नीचे यदि आपके डार्क सर्कल हो जाते हैं, पफीनेस हो जाती है, वाटर बैग्स बन जाते हैं आपकी आँखों के नीचे। देखिए, किसी भी कारण से आपको ऐसा होता है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यदि वाटर बैग्स बनते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। उस रीज़न को पहचानिए, उस रीज़न को दूर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यदि हमारी आँखों के नीचे डार्क सर्कल होते हैं तो सबसे पहले लोग पूछते हैं, अरे इतने डार्क सर्कल, कुछ करते क्यों नहीं है? तो इस ऑयल में इतनी पावर है कि आपके डार्क सर्कल को भी दूर कर सकती है, आपकी आंखों से पफीनेस को भी दूर कर सकती है और आपके जो वाटर बैग्स है उसको भी दूर कर सकती है। इंस्टेड आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, और यदि कोई प्रॉब्लम है तो कंसल्ट द डॉक्टर। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले थोड़े से ड्रॉप्स आपने लेने हैं अरंडी के तेल के, यानी कैस्टर ऑयल के। उसको अगेन हथेली पर गर्म कर लीजिए, उसका ड्रॉप आंखों के नीचे डालिए और ऐसे जस्ट आउटर डायरेक्शन में हल्के हाथों, इस फिंगर से करना, क्योंकि इस फिंगर में जो रिंग फिंगर और ये वाली फिंगर होती है इसमें प्रेशर्स नहीं होते। बिना प्रेशर के आपने हल्के से हाथों से इसकी मसाज करनी है। मसाज करने के बाद में आपने कॉटन के ऊपर डालना है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल डालने के बाद में आपने कॉटन अपनी आंखों के यहाँ नीचे रख लेनी है। इस कॉटन को एटलीस्ट 25 to 30 मिनट्स छोड़ दीजिए। रखने के बाद में आप कॉटन के साथ ही आप इसको 2-4 मिनट ऐसे कर लेना, क्योंकि जब जो इसमें ऑयल लगा होगा कॉटन में वो भी आपकी आंखों पर मसाज ही देगा। ऐसे करने के बाद में आप सो जाइए। आप इसको आप डेली कीजिएगा, आपके काले घेरे भी दूर हो जाएंगे और आंखें भी बहुत खूबसूरत दिखने लग जाएंगी। आप करके देखिए, ये एक ऐसा मैजिकल ऑयल है, इसीलिए मैंने शुरू में कहा था बहुत लोग जानते हैं और जानकर भी नहीं जानते हैं, क्योंकि हमें मालूम है अरंडी का तेल हमारे लिए बहुत अच्छा है, पर हम फिर भी उसको यूज़ नहीं करते। तो आज से इस वीडियो देखने के बाद आपका कोई बहाना नहीं चलेगा, आप इसे डेली यूज़ करेंगे, आप भी और मैं भी। यहाँ तक कि ये हमारे बालों के लिए भी बहुत अच्छा है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल को डायरेक्ट बालों पर ऐसे नहीं लगाना, उसको हमेशा कोकोनट ऑयल में मिक्स करके ही जड़ों पे लगाना है, पूरे बालों पे नहीं लगाना, वरना उतरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जड़ों पे लगाइए, जड़ों पे लगाने के बाद अच्छे से मसाज कर लीजिए। मसाज करने के बाद देन शैम्पू कर लीजिए। ये आपके स्कैल्प को मजबूत बनाता है, ये हेयर ग्रोथ में मदद करता है। तो फिर देर किस बात की, चलिए यूज़ कीजिए इस मैजिकल ऑयल को। ये इतना मैजिकल ऑयल है, जब आप इसको यूज़ करेंगे ना तभी आप इसके बेनिफिट समझ सकेंगे। तो फिर देर किस बात की, चलिए यूज़ कीजिए कैस्टर ऑयल, पाइए अपनी स्किन पर ग्लो और बेदाग तो अच्छा, यहाँ तक कि लाफिंग लाइन से भी छुटकारा और फाइन लाइन से भी छुटकारा। आपकी आईब्रोज भी अच्छी हो जाएंगी, आपकी पलकें भी अच्छी हो जाएंगी। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो फिर देर किस बात की, चलिए।